नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा संगीन हो जाता है। एक तरफ पूरा विश्व जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको विकसित करने में लगा हुआ है। कोरोना के बाद हमने देखा कि देशों के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी स्थिति जो वास्तव में है वो कैसी हो जाती है, जिसमें भारत की स्थिति भी देखी गई और काफ़ी दयनीय पाया गया। हाल ही में WHO और यूनिसेफ ने एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करी है जिसमें बताया है कि पूरी दुनिया के 14 मिलियन बच्चे आज भी वैक्सीन की पहली डोज से भी वाकिफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, ना, कोई ऐसी वैक्सीन का नाम चिन्हित नहीं किया गया। यहाँ पे बताया गया कि उनको आज तक जन्म से एक भी टीका नहीं लगा है। कोरोना तो बहुत दूर की बात है, उनको ना टिटनेस के इंजेक्शंस लगे हैं, ना डिप्थीरिया के इंजेक्शंस लगे हैं। यानी कि जो बच्चे के आपके लगभग 6 साल तक टीके लगते हैं, उन 6 सालों में कुछ आपके 1 साल में कंटिन्यू टीके लगते हैं, तो एक भी टीका जो है उन बच्चों को नहीं लगा हुआ है। और पूरे विश्व के ये जो बच्चे हैं उसमें से 60% बच्चे सिर्फ 9 देशों के हैं, जिसमें हमारा भारत भी आता है। ये हमारे लिए वाकई कोई गर्व की बात नहीं है। जो डेटा हम देख रहे हैं और हम इस डेटा में जो अपनी श्रेणी है वो इस जगह पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मोस्टली बच्चे हमारे यहाँ पर जिनको पहली खुराक तक नहीं दी गई है जन्म के बाद, उनको एक भी वैक्सीन नहीं लगी है पूरे जीवन में, जो लगना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस पोलियो की हम बात करते हैं कि बच्चों में पोलियो ना हो, वो जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो भी उन्हें नहीं लगी हुई है। एक तरफ हम पूरी तरीके से भारत ने खुद को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया कि यहाँ पे पोलियो किसी को नहीं होता है, लेकिन एक तरफ हम ये देखते हैं कि बच्चों में इंजेक्शंस नहीं लग रहे। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के कि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी तो बन चुके हैं, लेकिन जब भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आती है ना, हमें बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है ये देख करके कि हम यहाँ पर एक दयनीय स्थिति में आज भी मौजूद हैं। राइट, तो चलिए क्लास शुरू करूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई मेगा ऑफर हमारा चल रहा है। ISGS फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60% तक का ऑफ दिया जा रहा है। एंड फर्दर ये जो फीस आपको दिखाई दे रही है आप EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। UPSC एंड PCS का संयुक्त कोर्स चल रहा है। PCS फाउंडेशन कोर्स पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शनल कोर्स पर आपको 50 to 60% ऑफ दिया जा रहा है। राइट, तो चलिए 2024 में लगभग 1.4 करोड़ बच्चों को नहीं लगी है कोई भी वैक्सीन। UN ने यहाँ पर रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया यहाँ पर बहुत चक्का हो गई है। संयुक्त राष्ट्र WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 1.4 करोड़ बच्चों में वैक्सीन नहीं लगी है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 14 मिलियन बच्चों में टेटनेस, काली खांसी और जो जरूरी वैक्सीन होती है डिप्थीरिया जैसी, इनकी पहली डोज भी नहीं मिली। और ये 0 डोज चिल्ड्रन की श्रेणी में बच्चे आपके रखे जाते हैं। और मोस्टली इनमें से जो 52% बच्चे हैं ना, ये दुनिया के 9 देशों से हैं, जिसमें आपका नाइजीरिया है, भारत है, सूडान है, कांगो, इथोपिया, यमन, अफगानिस्तान, अंगोला और इंडोनेशिया आता है। एक समय देखो भारत ने यहाँ पर अपनी जो स्टेटस भी है किन देशों के साथ बनाया है, सूडान, कांगो, इथोपिया, यमन, अफगानिस्तान, हम इनको किन देशों के तौर पर देखते हैं? बहुत गरीब देश हैं ये, बहुत ही ज्यादा गरीब देश हो जाते हैं और उसमें अपना भारत भी है। राइट, आगे बात करते हैं। इसमें से अधिकांश देश या तो राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध या फिर अत्यधिक जनसंख्या से जूझ रहे हैं, जो कि भारत ही है अत्यधिक जनसंख्या से जूझने वाला। DPT टीका जो करण है इसकी दर की बात करते हैं। रिपोर्ट में 89% जो बच्चे हैं इनको DPT की पहली खुराक तक नहीं लगी है। 85% जो बच्चे उनको तीनों खुराक नहीं मिली है, लेकिन ये दर 95% के वैश्विक लक्ष्य से भी अभी नीचे है। खसरा महामारी की बात करते हैं। WHO के अनुसार 95% टीकाकरण दर जरूरी है, जबकि वास्तविक दर 60% ही है। 2024 में खतरे के 1.25 लाख मामले सामने आए, जो कि 2023 में 2 गुना हो गए हैं। अमेरिका में लगभग 30 वर्षों बाद खसरे के मामलों में पुनरुत्थान देखा गया है कि वापस से खसरे के मामले आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार DPT जैसी वैक्सीन हर साल 35 से 50 लाख लोगों की जान लेती है, लेकिन फिर भी हम इसको लेकर के इतना सजग नहीं है। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस, इनने बोला है कि अगर टीकाकरण में व्यवधान आया तो दशकों की मेहनत पर फिर से पानी फिर जाएगा। जितना अभी हमने इन रोगों को रोक करके रखा है वो वापस से विस्तारित हो जाएंगे पूरी दुनिया में। अंतरराष्ट्रीय सहायता में कटौती का कारण सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जो अमेरिका है उसने WHO की फंडिंग रोक दी है। अब जब फंडिंग रोक दी है तो जो फ्री में वैक्सीन दी जा रही थी अफ्रीकी देशों को, जो इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, नाइजीरिया हो गया, उनको वो वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है।
2024 से 25 की अगर बात की जाए तो फंडिंग आधी हो गई है WHO की। तो जब वो मुफ्त में दवाइयां प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे तो उन देशों में टीकाकरण आगे हो नहीं रहा है, जिससे ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं ना, ये इनके ऊपर भी निर्भर करता है कि ये टीकाकरण कार्यक्रम बेहतर चले, लेकिन ये इस चीज को शायद नहीं समझ रहे हैं। बच्चों के लिए आवश्यक टीकों की सूची की बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी जो टीके हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लगना आवश्यक होता है। यहाँ पर आपको BCG बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि टीबी का होता है, OPV ओरल पोलियो, DPT डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस होता है, हेपेटाइटिस B, MR, रेटोवायरस वैक्सीन, PCV, JE, ठीक है, इन्फेलाइटिस। तो ये सारे टीके बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दिमागी बुखार से बहुत सारे बच्चे जो है वो आपके अपनी लाइफ एक तरीके से खराब कर लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मैंने आपको चार्ट बताया ना, ये खुराक बच्चों को मिलनी ही मिलनी चाहिए। और अगर ये नहीं मिलेगी तो पूरी दुनिया में अभी तक जितना ये पोलियो को हमने रोक करके रखा है, कवर कर दिया है, देश पोलियो मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, तो ये वापस आ सकता है, राइट। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि WHO को फंडिंग दी जाए, यूनिसेफ को फंडिंग दी जाए, ताकि ये जो कार्यक्रम चला रहे थे इन गरीब देशों में वो दोबारा से चला पाए। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। एट द एंड आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि WHO यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कितने बच्चों को DPT की जो जरूरी वैक्सीन है उसकी खुराक नहीं मिल पाई है? 8 मिलियन, 12 मिलियन, 14 मिलियन या फिर 18 मिलियन। और ये मोस्टली बच्चे सिर्फ 9 देशों से हैं, जिसमें भारत भी हमारा है। ये कोई गर्व की बात नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है मैं जरूर जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक यू।